अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस टीचर्स वर्ल्ड के साथ आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, पिछले हफ्ते मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी हमारी टीम के साथ एंड वी हैड द प्रिविलेज टू विजिट सम स्कूल्स इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया। तो विच ओपन अस टू अ वेरी बहुत ऐसे इंसाइट्स मिले हैं जो मुझे लगा है मैं हमारे फेलो एजुकेटर्स के साथ शेयर करूंगी, तो शायद उनके सोचने का थोड़ा नज़रिया बदल जाएगा और कुछ प्लानिंग के तरफ उनका और इतने डिटेल्स इंक्लूड करने का जो है उनके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस आएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. ये वीडियो कोई मैं टेक्निक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ या क्लास में पढ़ाते कैसे हैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यह बहुत दिल से आया हुआ वीडियो है। देखिए, जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वी इंसिस्ट लाइक हर बच्चा अलग है, ठीक है। हर बच्चे को हमको रीच करना है, अलग इन द सेंस उसके लर्निंग एबिलिटीज़ डिफरेंट है, ठीक है। और शायद वो अलग बैकग्राउंड से आया है, उसके घर का माहौल भी हमको चेक करना है। सो एज टीचर्स वी ऑलवेज टेंड टू नो द रूट कॉज ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड केटर टू द नीड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। तो हम जब विजिट पे थे तो हमको ऐसी कोई बात समझ में आई कि इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लासरूम। अगर हम एक मुल्क के शक्ल में इंडिया को देखते हैं, इंडिया के मुख्तलिफ जगहों पे जो बच्चे हैं उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स है, ठीक है। एज अ स्टेट, ओके, एज अ स्टेट, एज अ सिटी, एज अ स्टेट, दे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड से मुराद चाहे उनका जो डेमोग्राफी है। देखिए, बीएड में हमने पढ़ा है कि डेमोग्राफिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस नज़रिए से नहीं देखा कि हाउ इम्पॉर्टेंट दे कैन बी। It's not only like to know about a particular population and keeping age as the criteria or gender as the criteria. All these observations fall into demographics बोल के हम देखते हैं, लेकिन race is also one important criteria which we forget. There are definitely some things happening and some things which happened in the past which tend to carry that energy in setting up the minds and hearts of the generations over generations. तो बच्चे जो है उस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ उनके जहन में है जिसके बलबूते पे जो है वो आगे फ्यूचर के फैसले करते हैं। और कोई चीज़ों की कमी है जो ये डेमोग्राफी से हमें पता चलता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चे अपने आप में कमज़ोर महसूस करते हैं। For example, in some states, they feel that their rights are not being given, right? And then they have a feeling of they are being oppressed. What we noticed is that sort of students who feel there is lots of oppression from the heads, right? They have a feeling like वो लोग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एहसास रखने वाले बच्चे हैं और वो अंदर ही अंदर ऐसे फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं कि वो लोग कोई आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, आगे चल के वो लोग कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, जहाँ पे वो लोग जो है उनकी मदद कर सकें जो ऑपरेशन में है, या फिर उनको दूसरे लोगों को अपॉइंट करने का मौका मिले ताकि किसी के अंडर काम करना ना पड़े। हाउ ब्यूटिफुल it is the situation of the students in north. When we analyze the situation of students in south, in some states of the south, there are like in every family, हर एक फैमिली में कोई ना कोई बाहर है, ठीक है, कोई ना कोई बाहर है। तो ये यहाँ के बच्चों में कहीं ना कहीं एक रिलैक्स्ड माइंडसेट आ गया है कि 10th तक की पढ़ाई करनी है, उसके बाद कुछ भी हो जाओ हम बाहर चले जाएंगे। सो एज सच दे डोंट हैव एनी फोकस्ड गोल इन देयर लाइफ्स to set up the future of their of themselves and for their state, for their country. So we don't find any such of goals in their lives because financially somewhere they are secured. They have that relaxed attitude towards finances, and that which is like lacking in northern parts. For them, financial security is the utmost thing we need to provide,
right? And similarly in some other states of southern states of India, it's like they haven't any fixed goals. They are forced by the parents to take up either engineering or medicine, as it happens in our place Telangana. That ehsas is lacking in many of them, not all of them, in many of them, because ultimately parents take the initiative of forcing the child to get into some stream. If not nothing, they set up something and give it to the child. There is no proper planning when it comes to the future. That is absolutely based on the democrat, somewhere a relaxed attitude. There is no ehsas in many of them, like what it takes to explore these things and do something for ourselves, for our country, for our ummah. हैविंग ऑब्जर्व्ड ऑल दीज थिंग्स, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी. आप लोग बोलेंगे कि आयशा मैम ये सब करने से हमको क्या मिलेगा. बच्चों में जो ऑब्जर्वेशंस है, जो चाहत है, जो उन लोगों ने ट्रेड्स डेवलप किए हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ नेगेटिव भी डेवलप किया है. देयर इज अ सॉर्ट ऑफ रिसेंटमेंट इन द यूथ. There is a sort of resentment in the youth for unfulfilled desires and unresolved problems. अगर ये अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स हम होल्ड करते हैं, आप अपने फिजिकली अपने आप को एनालाइज करके देखिए. अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बगैर होल्ड करके रखते हैं, इट लीड्स टू रिसेंटमेंट, रिवेंज, सारे ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं. आप अपने आप का मिसाल ले लीजिए. तो यही काम हो रहा है कि जो जहाँ पे चाहे वो पॉलिटिकल हो या फाइनेंशियल हो या जो भी इश्यूज हो, वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो लॉन्ग स्टैंडिंग resentment is holding in the hearts of the young generation who are supposed to be the future of everyone. So again it comes in the hands of the academic डायरेक्टर्स, द एजुकेटर्स, जब प्लानर्स, स्कूल्स को बनाने वालों के हाथ में ये इतना ही ज़रूरी है कि वो अपने एरिया के डेमोग्राफिक्स को अच्छे से समझे, सारे रिसेंटफुल बिहेवियर्स को नोटिस करें और उनके अंदर जो जज्बा है जो स्ट्रेंथ्स है बच्चों में, वो उभारने की कोशिश करें. और हो सके तो हम तमाम लोग मिलके अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को इंटरैक्ट करवाएं, ताकि वो एक दूसरों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझे, स्ट्रेंथ्स से आगे बढ़े, वीकनेस को निकाल दें, और जितने ऐसे चीज़ें हैं जिससे जड़ें कमज़ोर होती हैं, वो चीज़ों को बिल्कुल निकाल कर फेंक दें. इसमें आता है एक टीचर का रोल, एक डायरेक्टर का रोल, एक स्कूल लीडर का रोल. हम अपने करिकुलम को इस तरीके से प्लान करें जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने राइट्स के लिए बात करने वाली सिफत, ऐसे चीज़ों को हम हमारे करिकुलम के अंदर लेकर आएं. वरना ऐसा होगा कि डेमोग्राफिक्स के असर से जो चीज़ें बच्चों में देखने को अब मिल रही हैं, आगे चल के वही उनके फ्यूचर को ख़त्म करने के लिए शायद जरिया बनेगी. अगर हमारा गाइडेंस नहीं होगा तो वैसा होगा, अगर गाइडेंस होगा तो वही चीज़ों को लेके आगे जो है एक बेनिफिशियल काम करने में इसके जो है इसके पूरे एफर्ट्स को वही चीज़ों को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा. तो मेरा रिक्वेस्ट है तमाम स्कूल के लीडर से, ऑर्गेनाइजर से, बड़े बड़े हुक्मरान से कि इस बात को, डेमोग्राफी की स्टडीज आप खुद भी करें और उसमें से ऐसी चीज़ें निकालें कि शायद उसके वजह से बच्चों में ये बिहेवियर है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे. वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं तो सिक्योरिटी हम उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे. हमारे क्लासेस में ऐसे कौन से एलिमेंट्स रखेंगे जिससे कि इनके स्ट्रेंथ्स उभर के लेकर आए. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है जो तमाम स्कूल लीडर्स को समझना है. अगर इसको जो है नहीं समझेंगे तो देन वी ऑल आर प्रमोटिंग टुवर्ड्स अ ग्रेटर लॉस. दिस इज द टाइम वी नीड टू awaken ourselves. This is the time we need to realize, dig into the history of that place and try to get to know that what is that factor which is continuing, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रही है. ऐसी कौन सी बात है जो ख़त्म ही नहीं हो रही और उसका असर अभी तक है. Hopefully you got my point and don't neglect this point, and let's resolve the issues. Let's dissolve the chains of resentment among us and see that the future lies in a very healthy
youth, okay, which is physically fit, mentally fit, and emotionally fit, and also skillful. So that's the message which came out very naturally. हम ऐसे ऐसे कई एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखते हैं, तो मेरे आप ये वीडियो पूरा देखें और जहाँ तक हो सके सबसे ये शेयर करें, एंड ट्राई टू लुक एट योर चाइल्ड, लुक एट योर स्कूल्स एज अ सबसेट ऑफ द सुपर सेट. जज़ाकल्लाह खैर. हैप्पी लर्निंग.